नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि क्या बीजेपी हरियाणा में फिर से जीतेगी 10 का 10? यानी 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले दम पे हरियाणा में 10 का 10 सीट जीत गई थी। सवाल है कि क्या अब की बार भी बीजेपी वही कहानी दोहराएगी? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। आज हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर और उनकी सरकार ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी सरकार ने शपथ ग्रहण किया। यानी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरा राज्य बना जहां पे चुनाव से पहले सरकार बदल दी गई थी। पहला राज्य था गुजरात और दूसरा राज्य था उत्तराखंड, और दोनों राज्य में सरकार बदलने से भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली थी। और हमें लग रहा है कि उसी अपेक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में भी यह निर्णय लिया है। और नायब सिंह सैनी बीजेपी या संघ के लिए कोई नए नेता नहीं है। वो बरसों से भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवा देते रहे हैं और वो आते हैं सैनी समाज से, सैनी जाति से, जिनकी संख्या आप हरियाणा में 7% है, जानते होंगे। हालांकि सैनी समाज यदि आप जानना चाहें तो सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि 5 राज्यों में उनकी ठीक ठाक संख्या है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। सवाल उठता है कि आखिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार क्यों बदला? पहला कारण है एंटी इनकम्बेंसी। यदि कुछ है तो उसको काटना। दूसरा, बीजेपी हरियाणा में हर कीमत पे 10 का 10 लोकसभा सीट फिर से जीतना चाहती है। तीसरा, बीजेपी हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भी किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती। अर्थात बीजेपी के ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बदल दिया है। अब सवाल उठता है कि कास्ट कार्ड बड़ा ही महत्वपूर्ण है भारत के राजनीति में, चाहे वो आप स्वीकार करें या ना स्वीकार करें। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जाति के कार्ड को आप नकार नहीं सकते। हरियाणा की राजनीति हमेशा से जाटों द्वारा निर्धारित होती रही। एक बिश्नोई समाज के आए भजन लाल, जिन्होंने जाट के आधिपत्य को, प्रभुत्व को तोड़ने का प्रयास किया, और नॉन जाट तो कभी वहां पर सफल हो नहीं पाया। लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत 2014 में मनोहर लाल खट्टर को, यानी नॉन जाट को, एक बनिया को मुख्यमंत्री बनाया। और जिस तरह की राजनीतिक सोच के साथ बीजेपी ने हरियाणा में चुनाव लड़ा, परिणाम यह हुआ कि वहां पे जाट एक तरफ और दूसरी तरफ नॉन जाट। हालांकि 25% जाट है, 7% मुसलमान है। यदि दोनों को जोड़ दें तो उसके बाद 25 5 30 2 32 यानी 68% वोट कहें, जनसंख्या कहें, दूसरी तरफ थी। और बीजेपी उसी 68% की संख्या कहें, मतदाता कहें, उसको अपने रणनीति के हिसाब से टारगेट किया और परिणाम सकारात्मक हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हालांकि भजन लाल के लड़के की पार्टी के साथ समझौता किया, लेकिन 2 सीटों पर उनको दिया, 8 पर खुद चुनाव लड़ा। लेकिन बीजेपी 8 में से 7 तो जीत गई लोकसभा, 1 पर हारी। लेकिन वो भजन लाल की पार्टी बीएल दोनों सीट हार गई।
लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी फायदा हुआ और आपको आश्चर्य होगा कि 90 सीटों में से बीजेपी को 2014 विधानसभा चुनाव में 47 सीटें मिली, यानी साफ साफ बहुमत। 46 संख्या थी सरकार बनाने की, मिला 47। लेकिन 5 साल के बाद बीजेपी ने अपने रणनीति में बिल्कुल अलग तरह का प्रयोग किया, क्योंकि 5 साल शासन में रहने के बाद वहां पे जाट वर्सेस अदर्स का एक राजनीतिक क्षेत्र बन गया और मनोहर लाल खट्टर संघ से जुड़े रहे हैं, तो इसलिए उनके व्यक्तिगत इमेज पर कोई आरोप नहीं लगा और उन्होंने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, सरकार के लिए काम किया और उसका परिणाम 2019 में होता है लोकसभा चुनाव में, जब भाजपा अकेले चुनाव लड़ती है और 10 का 10 सीट जीत जाती है। हां, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान थोड़ा होता है, 47 से घट के 40 पर आ जाती है 90 में से। लेकिन सरकार जेजेपी के सहयोग, अन्य इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के समर्थन से सरकार बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ी सफलता बीजेपी का 10 का 10 लोकसभा। अब सवाल है कि अब की बार बीजेपी उस 10 के 10 और विधानसभा में स्पष्ट बहुमत के लिए ये सारे प्रयास कर रही है, क्योंकि यदि आप देखें हरियाणा में वोटिंग पैटर्न कास्ट के आधार पर, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि बीजेपी ने किस तरह से, मैं आपको सीएसडीएस का डेटा बताता हूं, 2014 लोकसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव। देखिए, नॉन जाट अपर कास्ट वोट 2014 में बीजेपी को मिलता है 48% नॉन जाट अपर कास्ट, और 2019 लोकसभा चुनाव में बढ़ के हो जाता है 74%। जाटों में भी बीजेपी ऐसा नहीं है कि उन्हें वोट नहीं मिलता, वोट मिलता है। खास करके लोकसभा चुनाव में देखिए, 2014 लोकसभा चुनाव में जाटों के फीसदी मात्र 19% है जो बीजेपी को वोट किया, लेकिन वही जाट 2019 के लोकसभा चुनाव में 50% वोट बीजेपी को देता है। और यही कारण है कि 10 का 10 सीट मिला था। ओबीसी में 2014 में बीजेपी को मिलता है 30% और 2019 में ओबीसी का वोट बढ़ के हो जाता है बीजेपी में 73%। दलित समाज का देखें, शेड्यूल कास्ट का, तो 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलता है 29% और 2019 में बढ़ के हो जाता है वो 58%। कहने का मतलब है कि भारी इजाफा, और उस इजाफे का कारण यह है कि बीजेपी को चौतरफा वोट मिलता है। अब सवाल यह है कि अब की बार बीजेपी ने ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया है, सैनी जाति के नेता हैं उनको सैनी को बनाया गया है, जिनका प्रभाव सिर्फ हरियाणा नहीं, उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है। कहने का मतलब जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रभाव सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, अन्य राज्यों में भी है, हरियाणा में भी है, उसी प्रकार बीजेपी ने एक अपने सोच के तहत नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है, जिससे न कि हरियाणा में ही जीत पक्की हो सके, बल्कि अन्य राज्यों में भी सैनी समाज को एक मैसेज दिए जा सके कि सैनी समाज का मुख्यमंत्री हरियाणा का बना है। अब सवाल है कि यदि कास्ट कार्ड देखें और यदि आप हिस्टोरिकल डेटा देखें, जैसा मैंने आपसे कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 58% वोट मिलता है हरियाणा में। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसे 28.5% मिलता है, और उसके बाद यदि जेजेपी को देखें तो 3.6%। तो कहने का मतलब है
कि लोकसभा चुनाव में तो हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि बीजेपी 10 के 10 सीट जरूर जीतेगी। रहा विधानसभा का चुनाव, मैं समझता हूं कि जिस तरह से जातिगत कॉम्बिनेशन है, निश्चित रूप से बीजेपी 40 से कम सीट तो नहीं जीतेगी। संभावना इसकी यह है कि फिर से बीजेपी 2014 में जितने सीट जीती थी उतना ही सीट फिर से हरियाणा में कम से कम जीतेगी, यानी 90 में से तकरीबन 50 सीट। फिर से मैं अपना अनुमान दोहराता हूं कि लोकसभा चुनाव में मेरा अनुमान है कि बीजेपी को 10 के 10 सीट मिलेंगे और विधानसभा में 90 में से तकरीबन 50 सीट। लेकिन यह हमारा अनुमान है, परिणाम नहीं है। परिणाम के लिए हमें इंतजार करना होगा चुनाव का और उसके बाद परिणाम का। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात आखिर में और, मेरे YouTube चैनल को आप अपना सहयोग समर्थन जरूर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिसके लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।